मित्रों, पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज छोटी सी बात आपके काम की या मेरे काम की, समाज के काम की ही करूंगा। बैंक की बात, खास करके स्टेट बैंक की बात। स्टेट बैंक से मुझे एक खाते को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ले जाने में 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गए। उसके लिए मैंने बैंक को चिट्ठी लिखी, बैंक से सूचना अधिकार में एक सूचना मांगी, उस सूचना अधिकारी के खिलाफ अपील की, उस अपील के खिलाफ फिर द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की। इस दौरान मैंने SBI के चेयरमैन को और कस्टमर केयर पर चिट्ठी लिखी। उसके बाद तब वो खाता ट्रांसफ़र हुआ और अभी भी वो खाता है, ऐसा नहीं कि वो खाता गायब हो गया। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने में स्टेट बैंक वाले इतना नखड़ा दिखाते हैं, पता नहीं ये लोग कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं या कौन सा ID प्रूफ खोजते हैं। पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को तो ID प्रूफ देश में कोई खोज ही नहीं रहा है। ये लोग 25 साल से जो खाते खुले हुए हैं, 30 साल से जो खाते खुले हुए हैं, उसको ट्रांसफ़र करने में इतना नाटक करते हैं। मुझे फिर एक मामला देखने में आया है जिसमें फिर स्टेट बैंक वाले वही काम कर रहे हैं। 2 महीने हो, 1 महीने से ज़्यादा हो गए उनको रिक्वेस्ट किए हुए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट किए हुए, ब्रांच के थ्रू रिक्वेस्ट किए हुए, लेकिन खाते का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो पता नहीं ये लोग अपने को ज़मींदार समझते हैं कि मालिक समझते हैं कि सामंत समझते हैं कि पूंजीपति समझते हैं कि ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। एक खाता ट्रांसफ़र करने में, खाता तो कहीं उड़ करके कैलिफोर्निया जा नहीं रहा है, पेंसिल्वेनिया जा नहीं रहा है, तो इनको खाता ट्रांसफ़र करने में क्या तकलीफ़ होती है। तो भाई स्टेट बैंक वाले आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ सोचिए, थोड़ा पॉलिसी बदलिए। वित्त मंत्री महोदया, थोड़ा इन लोगों पर ध्यान दीजिए। ये लोग तो ऐसे ही अपने ढंग की दादागिरी चला रहे हैं। इस पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है, इसको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अरे भाई, हम लोग खाता खोल दिए, इसका मतलब हम बैंक के गुलाम नहीं हैं, बैंक के नौकर नहीं हैं, बैंक के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। अरे हम रहेंगे तभी बैंक रहेगी ना। ठीक है, बैंक रहेगी तो भी हम हैं, लेकिन पहले हम पैदा लेंगे, हम खाएंगे, कमाएंगे, पैसे होंगे, तब तो बैंक के पास जाएंगे कि बैंक हमको रोजी रोटी दे देगी। तो बैंक हमारी मालिक न बने, हम ही को बैंक हमारे, बैंक हम आपके बैंक के शेयर होल्डर हैं, हम आपके बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तब आप हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यह कल्याणकारी राज्य है, संविधान से चलने वाला राज्य है, यह कोई दादागिरी से चलने वाला राज्य तो नहीं है। तो बैंक वालों को सुधरने की ज़रूरत है। और भी बैंकों में मामला है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक वाले बड़े सी अच्छे हैं। वो लोग भी आपको खाली यूलिप बेचने में व्यस्त रहेंगे, FD करा दीजिए, इसी सब में व्यस्त रहेंगे। वो बैंक वाले आपका कुछ भला नहीं करेंगे। वे अपने बैंक का इनकम बढ़ाना चाहते हैं और बैंक के कर्मचारी आपसे मीठा मीठा बोल करके अपना इंसेंटिव कमाना चाहते हैं। आपके आय की बढ़ोतरी उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है बैंक के आय की बढ़ोतरी। और आप तो उनके प्यादे, आप तो उनके लिए क्लाइंट है, और क्लाइंट को तो कौन कैसे डील करता ही तो आप जानते हैं। अब क्लाइंट वकील के पास जाए तो क्या होता है, क्लाइंट CA के पास जाए तो क्या होता है, देखते ही है। क्लाइंट किसी अधिकारी के पास चला जाए, अंचलाधिकारी के पास, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, कहीं चला जाए, देखिए क्या होता है। तो वही है बैंक वाला भी। लेकिन खैर, इसमें सुधार की ज़रूरत है, और एक जनता के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और रहूँगा। ये आपसे वादा है मेरा। और आपको भी मैं कहता हूँ, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, सच्चाई के लिए खड़े होइए, सत्य के लिए खड़े होइए। चाहे लड़ना पड़े तो लड़िए, अपने अधिकार के लिए, सत्य के लिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर वही होगा कि कोई IS 95 करोड़ का रिसोर्ट बना लेगा, सब आपके पैसे से। कोई मुख्य अभियंता रिटायर हो जाएगा और फिर बहाल भी हो जाएगा और 8 करोड़ का नकदी का मालिक भी बना रहेगा। फिर वही होगा, कोई मंत्री जी आपको नौकरी देंगे और आपसे आपकी ज़मीन लिखवा लेंगे। तो जागिए जागिए जागिए, नहीं जागिएगा तो आपका शोषण होते रहेगा।
चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, कोई नेता हो, आपका भला नहीं होगा। ये आप देख लीजिए, 1947 से भारत में कई पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन जनता तो अभी आज के डेट में जनता 5 किलो अनाज पर जिंदा है, 5 किलो अनाज पर वोट दे रही है। तो क्या होगा? तो जगिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, सत्य के लिए खड़े होइए। नहीं तो जीवन क्या है? जीवन तो जानवरों का भी जीवन है। अगर मनुष्य सत्य के लिए खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? तो मित्रों, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक वालों की जो अकर्मण्यता है या उनका क्या कहें, नेग्लिजेंस कहिए, या बहुत हमारे इंटरेस्ट के प्रति बेरुखी कहिए, बहुत बुरा लगता है मुझे। इसलिए मैं आपके सामने आज अपनी बात करने आया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आपके सहयोग और समर्थन की मुझे ज़रूरत है। मैं आपके काम की बात करता रहूँगा। धन्यवाद।